सेनेटर साहब, आवाज आ रही है तो मैं शो का आगाज तो आप ही से करना चाहूंगी। मुबारकबाद दे देती हूँ सर। कितने रिलीफ मिले? 1 2 3 4। मुराद सईद को बड़ा रिलीफ मिल गया है, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई है। पीटीआई के जो रहनुमा है फैसल जावेद खान साहब, उनको भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। एपेलेंट ट्राइब्यूनल ने सनम जावेद को भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा उमर सरफराज चीमा साहब जो है, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। मतलब ये तो लग रहा है कि आपके लिए रमजान क्या शुरू हुआ, रिलीफ का एक सीजन शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप ये कहें कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है, तो सर फिर बात बनती हुई नजर नहीं आती। आप इन रिलीफ पे तो खुश हैं ना? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें जी। रिलीफ उसको मिलता है जिसने कोई काम गलत किया हो, जिसको सजा होती है। जब आप वो सजा माफ करते हैं तो फिर आप उसको रिलीफ कह सकते हैं। ये जब आप किसी को आपने धकेल के कोने में डाल दिया है या आपने धकेल के दीवार के साथ लगा दिया है और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार मैंने तो इसको गलत कर दिया है, तो आप जब उसको कुछ छोड़ देते हो कि यार ओ सॉरी, वो रिलीफ नहीं होता। वो होता है रियलाइजेशन कि यार मैं गलत था। ये जो जिस लिहाज से इनको रोका गया, और इनको नहीं, ये अभी नहीं है। आप देखें, जब से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, बल्कि उससे पहले से कर ले, जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पहले टोटल पार्टी के बारे में, फिर उनमें से एक बंदे के ऊपर, फिर उनके सेकेंडर और प्रपोजल के ऊपर, फिर उनके निशान के ऊपर इज्तिमाई तौर पे, फिर उनके वोटों के ऊपर, फिर अभी सेनेट के उसमें ओवरऑल जो रिजर्व सीट है उनके ऊपर, ये सारी चीजें जो थी ये गलत फैसले थे, ये गलत था, ये जुल्म था, ये ज्यादती थी। अगर उस जुल्म की अगर फर्ज करें, एक आप ये सोच लें कि दुनिया की हिस्ट्री में, शरीयत की हिस्ट्री में आपने एक औरत को और एक मर्द को इस बात पे सजा दे दी कि ये इन लोगों का निकाह वो है जबकि उसमें औरत की ही सिर्फ गवाही मानी जाती है, और आप कल को उस केस को खत्म कर देंगे तो वो रिलीफ नहीं होगा। ये ज्यादती हो रही है। हर एक मिनट जितनी देर वो लोग जेल में है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो ज्यादती है, वो जुल्म है। इसको आप रिलीफ मत कहें। कौन कर रहा है सर आपके साथ ये ज्यादती? आप लोग कर रहे हैं, हर एक कर रहा है। हर एक वो शख्स जो इस डिसीजन के साथ खड़ा है, हर एक वो शख्स जिसने ये डिसीजन लिया है, हर एक वो शख्स जो इस डिसीजन को रिवर्ट कर सकता है, नहीं कर रहा। हर एक वो शख्स जो इस डिसीजन के लिए किसी न किसी तरीके से इसमें मुलव्विस है, वो सब के सब इसमें शामिल है। वो सब के सब, मां सिवाय अवाम के। अवाम निकली थी, 70% अवाम निकली थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। बाकी ये सारा सिस्टम जो था, ये सारा सिस्टम जो कि अपने उस बेस पर है कि हम लोग किस तरीके से इस सो कॉल जो क्या कह सकते हैं उसे, ये स्टेटस को के तरीके से हम लोग फायदा उठाते हैं, वो इस सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि उसके खिलाफ साहब, ये जो अदालतों से जो आपको रिलीफ मिल रहा है, अदालतें भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना, पाकिस्तान की ही अदालतें हैं, तो अब उनके ऊपर तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए ना। अब तो आपको लग रहा है ना कि जो अदालतें हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और कहीं से फैसले कोई डिक्टेट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि अदालतें इंडिपेंडेंट है। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि अदालतें जो है वो कर रही हैं। मेरे लिहाज से जितना करना चाहिए उतना नहीं करी। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या करें, सेनेट का इलेक्शन, एक मिनट सेनेटर बारी बारी चल लेते हैं। सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत तो दे दी, अब क्या करें? उनके हिस्से के वोट भी डाल दें क्या? बैलेट बॉक्सेस में उनके हिस्से के वोट निकले, और क्या करें? अदालतें आपको तो एलिजिबल करार दे दिया सर। देखिए जी, इस तरह होता है, मैं आपको कह दूं कि जी बिल्कुल आप पानी पी सकती हैं और आपके गिलास में से पानी हटा दूं, आप पी के दिखाएं ना पानी मुझे। आप पी के दिखाएं। आपने सारे वोट चोरी कर लिए, आपने सारे लोगों को गायब कर दिया है। आप कहते हैं कि जी अब इलेक्शन लड़ो। आपने हमारा सारा मैंडेट तबाह कर दिया है। आपने वो मैंडेट के ऊपर चोरी कर ली है। आप 17 सीट और 24 सीटें वाले और 3 सीटें वालों को उठा के आप लोगों ने 200 समथिंग सीटें पकड़ा दी हैं। फिर आप कहती है इलेक्शन लड़ो। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? सर आप सेनेट में इलेक्शन तो लड़ रहे हैं ना ये सारे लोग?
कहीं डिप्रेस हम तो हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने तो जनरल इलेक्शन भी लड़ा। जनरल इलेक्शन में आप सबने देखा कि हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने नहीं, अवाम ने कैसे परफॉर्म किया है, अवाम कैसे निकली है, अवाम उस एक शख्स इमरान खान के कॉल पे कितनी निकली है, एक एक जगह से ढूंढ के, उसमें पता नहीं कहा, कहीं से बैंगन ढूंढा, कहीं से कुछ ढूंढा, वो निकाल के उसको वोट दिया। बाद में आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने वो सारा मैंडेट चोरी डाका हर चीज कर दी उसके साथ। इन लोगों, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे, इनके नीचे जमीन नहीं है, तभी तो ये लोग अब ये कहना शुरू हो गए कि हम ग्राउंड टू अर्थ लोग हैं। अच्छा, ग्राउंड टू अर्थ लोग हैं। चले ग्राउंड टू अर्थ लोगों के पास जाते हैं। सेंटर साहब मेरे साथ बने रहिए। विल ट्राई टू हैव यू ऑन वीडियो सोर्स वेरी क्विकली। मुश्ताक मिन्हाज साहब, यहाँ से शुरू करें। ये रिलीफ के तनाजुर में मत देखिएगा इनको। ये कह रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं है, ये गलती हुई, ये गुनाह हुआ और उसकी रेक्टिफिकेशन है सर। एक तो इसको ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरी बात ये कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल बोथ, पीएमएल का आप जवाब दे दें। 9 मई हो गया, हो पता नहीं क्या हो गया, और पता नहीं इन लोगों ने कितना बड़ा कोई जुर्म कर दिया है। सर, ये सारे लोग जिनको अब एलिजिबिलिटी दी गई है फॉर द अपर हाउस, ये तो कहीं ना कहीं वही लोग हैं ना जिनका नाम उस वाकये के अंदर मुलव्वस है या उस दिन की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सर दिनेश, बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के दोस्त हैं, उनकी बात मैंने बड़े सुकून के साथ सुनी है। ये बेचारे बड़े जो है ना, बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे बाज़-औक़ात बात करते हैं, बहुत अपने आप को जमहूरी पेश करते हैं, बहुत कहते हैं कि आवाम ने हमें वोट दिया है, वो कोई पता नहीं कौन सा फार्म लेकर फिर रहे हैं, अभी तक ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है। आखिरी इलेक्शन में आपको थोड़ा सा बताएं, ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें कोई 1 साल 1.5 साल से तारीख शुरू हुई है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता चला आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये एक आध सीट की पार्टी थी। इनको चूंकि लगता है, चूंकि इनको जिस तरीके से बनाया गया ना, जिस कीमियाई अमल के जरिए, ये सियासी अमल के जरिए नहीं बने, ये कीमियाई अमल के जरिए बने। और जब 2011 में किसका पैसा था, किसका जहाज था, किसका मामला था, किसकी ताकत थी, इनको उठाकर लाहौर से मीनारे पाकिस्तान से इनको लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद इनको ला के असेंबली में बिठाया गया। ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के खिलाफ एक जो उन्होंने जो मिसाक जमहूरियत किया, अब उसकी पता नहीं सजा देना चाहते थे कुछ लोग, तो उन्होंने फिर ये इनको पकड़ के इनको वहाँ से कहीं से ये विकटें उड़ा के किसी जगह से उनको उठा के पहले फिर इनको 2013 की असेंबली में लाया गया। नहीं कुछ बन रहा था, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के अवाम पे। उसके बाद धरना दिलाया गया इनसे, इनकी अंपायर की उंगली खड़ी करने के लिए इनको कहा गया। फिर ये अदालतों के पास पहुंचे, इनको अदालतें भी साक़ब निसार जैसी चाहिए, इनको बंदियाल साहब जैसी अदालतें चाहिए, इनको वकील जो है वो खोसा साहब जैसे चाहिए। फिर ये आगे चलते चलते गए, इसी तारीख को आगे बढ़ाते हुए फिर 2017 आया, नहीं कुछ बन सकता था। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपने बेटे की एक अदालत के जरिए अदालती कत्ल किया गया, सियासी कत्ल किया गया, और फिर उसको मियां नवाज शरीफ को हटाया गया। फिर 2018 में तमाम तर कोशिशें, तमाम को जुनूबी पंजाब इत्तेहाद बनाया गया इनके लिए, कोई लोगों को पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा गया, पीएमएलएन के लोगों को तोड़ा गया, आज़ाद जो लोग थे उनको उठा के एक मुख्तलिफ कीमियाई अमल के जरिए एक पार्टी बनाई गई। और इमरान खान जैसे नाअहल आदमी, मैं ये कहता हूं कि नाअहल आदमी जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सियासी जदोजहद नहीं, उसको बिठाया गया। और फिर 2-2.5-3 साल बाद जब उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो गई, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने सिर्फ अपने सर से एक शफकत का साया उठा दिया। उसके बाद से मुसलसल कभी कहते हैं जी ये अदम-ए-एतमाद कैसे हो गई, कभी कहते हैं जी ये खा गए, कभी कहते हैं अवाम हमारे साथ हैं। तो मैं तो इनको सच्ची बात है, एक तो सब्र और शुक्र करना चाहिए इनको। मैं इनको ये कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अवाम के ना पहले अवाम की चॉइस थी, ना अब है, ना आइंदा होंगे।